नमस्कार सभी प्यारे साथियों को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के एसजी ऑनलाइन स्टडी पर। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं एक और नवीनतम मॉडल पेपर नंबर 28। इससे पहले हमने दोस्तों 27 मॉडल पेपर हमने ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। जिन्होंने अभी तक उन मॉडल पेपर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप वहां जाकर के उन सभी मॉडल पेपर्स को देख सकते हैं। साथियों, शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, जो हम पहले पोर्शन में हम हिंदी के 20 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और उसके बाद में इंग्लिश के 15 क्वेश्चन और फिर 40 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों राजस्थान जीके, कला, संस्कृति, इतिहास और राजस्थान भूगोल के 40 क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद में बात करने वाले दोस्तों 10 क्वेश्चन पॉलिटी के, जो भारतीय संविधान और राजस्थान राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था के हैं। और उसके बाद में 10 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों कंप्यूटर और साइंस के। और फिर आएंगे दोस्तों 15 क्वेश्चन मैथ और 10 क्वेश्चन इंडियन और राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन। ये टोटल मिलाकर दोस्तों 120 क्वेश्चन का ये मॉडल पेपर होने वाला है। तो दोस्तों ध्यान से देखना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है दोस्तों कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं। दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है साथियों, समीपता किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन है जातिवाचक, भाववाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक। दोस्तों बताना है जो समीपता शब्द है ये किस प्रकार की संज्ञा है। तो साथियों इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा होगी दोस्तों? भाववाचक संज्ञा होगी। इसके पीछे में ता लगा है तो ता से दोस्तों इसमें कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो दोस्तों देखिए यह वाक्य है, क्या खा रहे हो में कौन सा सर्वनाम है? दोस्तों सर्वनाम बताना है। सर्वनाम यानी शब्द का नाम। जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं दोस्तों? सर्वनाम कहते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या खा रहे हो में कौन जो क्या शब्द यह है, तो इसमें यह कौन सा सर्वनाम है? अनिश्चित वाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दोस्तों क्या खा रहे हो में क्या का कौन सा सर्वनाम होगा इसमें? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम। दोस्तों इसमें जो क्या शब्द आया है और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो दोस्तों इसमें कौन सा सर्वनाम हुआ? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अगला क्वेश्चन है चौगुना। चौगुना किस प्रकार का विशेषण है? दोस्तों बताना है चौगुना किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संबंधवाचक। दोस्तों चौगुना तो इसमें कौन सा विशेषण होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों संख्यावाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। वाक्य है, माता ने बालक को वस्त्र पहनाए। माता ने बालक को वस्त्र पहनाए में कौन सी क्रिया है? इसमें बताना दोस्तों कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है। ऑप्शन है अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया और भाववाचक क्रिया। तो माता ने बालक को वस्त्र पहनाए, तो इसमें कौन सी क्रिया होगी दोस्तों? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्विकर्मक क्रिया। दोस्तों इसमें द्विकर्मक क्रिया होगी। एक तो बालक और एक आया दोस्तों वस्त्र, तो इसमें दो कर्मक प्रयुक्त हुई है, तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी? द्विकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो उल्लुक। उल्लुक का तत्सम रूप क्या है? दोस्तों बताना है तत्सम रूप। उल्लुक का तत्सम रूप क्या होगा? उल्लू, उल्लिख, उल्लेख, उल्खा। दोस्तों उल्लुक का जो तत्सम रूप होगा तो इसका जो सही शब्द है दोस्तों, सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उल्लू शब्द। दोस्तों उल्लू इसका तत्व है और उल्लू क्या है दोस्तों? उल्लू है तत्सम शब्द। कौन सा शब्द है दोस्तों? ये तत्सम शब्द होगा। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है वाक्य है, सुमन अपने पति को पत्र लिखती है। तो देखिए दोस्तों इसमें काल पहचानना कौन सा इसमें काल का प्रयोग हुआ है? वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, भविष्यत काल, अज्ञातर्क काल। दोस्तों इसमें जो काल आया है तो इसमें काल आया है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संभाव्य वर्तमान काल। कौन सा काल है? संभाव्य वर्तमान काल है। लिखती होगी में कार्य के प्रति अनुमान या संभावना प्रकट होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इसमें कौन सा काल आया? संभाव्य या संदिग्ध वर्तमान काल। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है मात्रा ज्ञा। मात्रा ज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा? मात्रा ज्ञा में कौन सा संधि विच्छेद होगा? दोस्तों इसका
जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मातृ धन आज्ञा। ऑप्शन नंबर बी में है दोस्तों मातृ धन आज्ञा, जिससे क्या बन जाएगा दोस्तों मात्रा आज्ञा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तदन रित। उत्तदन रित का सही संधि रूप क्या होगा दोस्तों? इसका संधि करनी है, इसका सही संधि रूप कौन सा होगा ये बताना है। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उद्धृत। उद्धृत इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं दोस्तों। तो देखिए अथाह का विलोम शब्द है, अथाह का विलोम शब्द बताना दोस्तों, इसमें अथाह का विलोम शब्द क्या होगा? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही? इसमें ऑप्शन नंबर इसमें अथाह का हो जाएगा दोस्तों छिचला। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा अथाह, छिचला या उथला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो देखिए अंश का पर्यायवाची है, अंश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो अंश का जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पक्ष। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा पक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा नारी का पर्यायवाची नहीं है? दोस्तों पूछा इसमें नारी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो इसमें देखिए दोस्तों वधु, स्त्री, कामा और अबला। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कामा। अबला, स्त्री और वधु ये तीनों ही नारी की पर्यायवाची है। कौन सा नहीं है दोस्तों? कामा नहीं है। तो कामा किसका पर्यायवाची है दोस्तों? कामा का अर्थ होता है दोस्तों वासना, तो ये वासना का ये दोस्तों पर्यायवाची है। बाकी नारी के जो दोस्तों अन्य जो शब्द है पर्यायवाची, जैसे कि स्त्री, वधु, अबला, जननी, ये सभी क्या है दोस्तों नारी की पर्यायवाची है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अदित्य का एक शब्द रूपी कौन सा है? अदित्य का एक शब्द रूपी बताना दोस्तों कौन सा है? तो अदित्य का किसे कहा जाता है ये बताना है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर होगा पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। पहाड़ के ऊपर की जो समतल जमीन है दोस्तों उसको क्या कहा जाता है? अदित्य का कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है परंपरा से चली आ रही कथा को क्या कहते हैं? परंपरा से जो चली आ रही है कथा तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसको कहा जाता है दोस्तों अनुश्रुति। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आयु का पर्यायवाची कौन सा है? बताना है दोस्तों आयु का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? आयु का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर बताना दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए दोस्तों कौन सा इसका सही आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों आयु का जो पर्यायवाची होगा जीवन की पूरी अवधि। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है औषध। औषध शब्द का शुद्ध रूप बताना दोस्तों। औषध शब्द की शुद्धि करनी है, इसमें औषध का सही शब्द कौन सा होगा दोस्तों? तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी औषधि। औषधि इसमें सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसमें औषधि, औषधि का शब्द की शुद्धि करनी है तो इसमें ऑप्शन नंबर डी इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्यामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अंतर्यामी शब्द में उपसर्ग बताना है दोस्तों। तो इसमें उपसर्ग है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अंत या अंतर। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है लुटेरा। लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? लुटेरा शब्द में कौन सा प्रत्यय है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों एरा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? एरा प्रत्यय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना रख पर्यायचक। इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अपना रख पर्यायचक, इस मुहावरे का सही अर्थ होगा दोस्तों निजी वस्तु की रक्षा और अन्य वस्तु का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर बी, यानी जो खुद की जो वस्तु है निजी वस्तु उसकी तो दोस्तों क्या करना है? रक्षा करना है, और दूसरों की जो वस्तु उसका क्या करना है? उपयोग करना है। तो अपने को जो वस्तु उसको रखना है और पराये को चखना। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन में न तेरह में लोकोक्ति का अर्थ बताना। तीन में न तेरह में, तो इसका जो सही आंसर ये बताना दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी में किसी का कुछ महत्व ना होना। किसी का कुछ महत्व न होना ये दोस्तों कौन सी लोकोक्ति का उदाहरण है? तीन में न तेरह में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निविदा कितने भागों में विभक्त है? निविदा कितने भागों में विभक्त होती है दोस्तों ये बताना है। तो निविदा कितने भागों में विभक्त होती है? दो भागों में। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। निविदा संबंध दो भागों में विभाजित होती है दोस्तों। एक तो होती है तकनीकी निविदा। कौन सी तकनीकी? एक तो तकनीकी, और जो दूसरी है वह होगी वित्तीय। एक तो तकनीकी होगी दोस्तों, दूसरी होगी
वित्तीय। तो दोस्तों निविदा ये दो भागों में विभाजित होती है। इसमें निविदा प्रक्रिया स्पष्ट व निष्पक्ष बनी रहती है। ऑप्शन नंबर इसमें दोस्तों बी वाला ऑप्शन इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों इंग्लिश के पोर्शन से क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों इसका इंग्लिश का पहला क्वेश्चन है, रीटा टू द मार्केट एवरी वीकेंड। रीटा टू द मार्केट एवरी वीकेंड। रीटा प्रत्येक जो सप्ताह के अंत में कहां पर जाती है दोस्तों, मार्केट जाती है। तो बताइए दोस्तों इसमें इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों इसमें गोज आएगा। इसमें क्या जाएगा, तो एवरी वीकेंड की बात हो रही है दोस्तों, तो इसमें गोज इसका सही आंसर हो जाएगा। जो रीता है सिंगुलर नाउन है। ये कौन सा है दोस्तों, ये सिंगुलर नाउन है और सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या आता है दोस्तों, एस या ईएस का यूज होता है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, वी क्रिकेट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। वी क्रिकेट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। तो इसका सही आंसर बताना दोस्तों। तो देखिए इसमें सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, वर प्लेइंग। जब बारिश शुरू हुई तब हम खेल रहे थे। क्या, जब बारिश शुरू हुई तब हम क्या कर रहे थे दोस्तों, खेल रहे थे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। इसमें क्या आएगा दोस्तों, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी हेल्प अस टुमारो। सी हेल्प अस टुमारो। तो दोस्तों इस टुमारो को देख करके इसमें कौन सी वर्ब आएगी ये बताना है। तो इसमें देखिए दोस्तों विल आएगा। इसमें क्या आएगा, विल आएगा। सी टुमारो यानी आने वाला कल। तो सी विल हेल्प अस। फ्यूचर टेंस के कल की बात हो रही है दोस्तों, यानी फ्यूचर टेंस की बात हो रही है तो इसमें विल का प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी मैच बाय द प्लेयर। सी मैच बाय द प्लेयर्स। तो बताएं दोस्तों मैच किसके द्वारा जीता जाता है। तो इसमें आ जाएगा वाज वॉन। द मैच बाय द प्लेयर्स, यानी मैच किसके द्वारा जीता गया दोस्तों, तो प्लेयर्स के द्वारा जीता गया, वाज वॉन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो दोस्तों इसमें पैसिव वॉइस में पास्ट टेंस का प्रयोग किया गया है। द मैच वाज वॉन बाय द प्लेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी टोल्ड मी आई विल कम टुमारो। सी टोल्ड मी आई विल कम टुमारो। तो दोस्तों इसमें बताना है इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो देखिए इसमें सी टोल्ड मी, तो सी टोल्ड मी आई विल कम टुमारो। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। विल किस में चेंज हो गया दोस्तों, वुड में चेंज हो गया है। और बाकी सेम टू सेम ये इन्वर्टेड कॉमा ये दोस्तों ये हट ही जाएंगे। और आई किस में चेंज हो गया दोस्तों, सी में चेंज हो गया है। सी वुड कम टुमारो। तो उसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और इसमें जो आई था, आई किस में चेंज हो गया था, सी में। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, दे टू द पार्टी लास्ट नाइट। दे टू द पार्टी लास्ट नाइट। गो गोज वेंट गोन। तो बताना है दोस्तों लास्ट नाइट की बात हो रही है इसमें, तो इसमें कौन सा टेंस का आएगा दोस्तों, लास्ट नाइट की बात हो रही है तो इसमें आ जाएगा वेंट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रूम वाज क्लीन्ड माय सिस्टर। द रूम वाज क्लीन्ड माय सिस्टर बाय और विद फ्रॉम। तो बताना दोस्तों इसमें पैसिव वॉइस में कार्य करने वाले व्यक्ति को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो इसमें किया जाता है बाय का। ऑप्शन नंबर बी ए वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर है। दोस्तों जो पैसिव वॉइस में जो भी काम करता है तो किसके द्वारा ये काम किया गया है, तो ये दर्शाने के लिए हमेशा किसका प्रयोग होता है दोस्तों, बाय का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द वर्क येस्टरडे। आई कंप्लीट द वर्क येस्टरडे। तो दोस्तों येस्टरडे यानी बीते हुए समय की बात हो रही है और समर्थ नहीं और समर्थ नहीं था, इसलिए किसका प्रयोग हुआ दोस्तों, कुड नॉट। किसका दोस्तों, कुड नॉट का इसमें प्रयोग हुआ। आई कंप्लीट द वर्क येस्टरडे। तो इसमें क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ही सेड व्हाट आर यू डूइंग। ही सेड व्हाट आर यू डूइंग। तो बताना दोस्तों इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में क्या चेंज होगा दोस्तों, बताना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर बी में इसका सही आंसर हो जाएगा, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। ही आस्क्ड मी, जो सेड है दोस्तों ये किस में चेंज हो गया है, तो ये हो गया आस्क्ड में चेंज हो गया है। और व्हाट मी में इसका प्रयोग हो गया और व्हाट आर यू डूइंग, तो व्हाट आई वाज डूइंग। ये जो यू है ये किस में चेंज हो जाएगा, आई में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर आया दोस्तों प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आया, तो दोस्तों ये किस में चेंज हो जाएगा,
पास्ट कंटिन्यूस टेंस में ये चेंज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 में सही आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट द वर्क इवनिंग, व्हाट द वर्क सॉरी द वर्क बिफोर इवनिंग। तो बताना दोस्तों, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है दोस्तों, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग आएगा, तो आदेश या निर्देश में, ठीक है ना दोस्तों। तो इसमें आ जाएगा दोस्तों कंप्लीट, क्या हो जाएगा दोस्तों, कंप्लीट इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, द डॉग द बॉल, द डॉग द बॉल। तो सिंपल पास्ट टेंस लगाना है इसमें। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, द डॉग कॉट द बॉल, ठीक है दोस्तों। इसमें किसमें चेंज हो गया ये, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पास्ट टेंस में ये चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट गो टू द ऑफिस, ही गो टू द ऑफिस टुडे, ही गो टू द ऑफिस टुडे। तो बताना दोस्तों इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, मस्ट। क्या आ जाएगा, मस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है he hard to achieve his goal, he hard to achieve his goal। तो देखिए इसमें जो वर्क आएगा, इसमें क्या आएगा, वर्क आएगा। अगला जो क्वेश्चन है द बुक बाय द ऑथर, तो इसमें पैसिव वॉइस का सही रूप क्या हो जाएगा इसमें, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाज रिटन, वाज रिटन। जो पैसिव वॉइस है तो पास्ट टेंस में है दोस्तों, तो इसका जो सही रूप होगा द बुक वाज रिटन बाय द ऑथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाउस बाय द वर्कर्स, द हाउस बाय द वर्कर्स। तो इसमें देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा पैसिव वॉइस में पास्ट टेंस के लिए, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी वाज बुल्ट, वाज बुल्ट, द हाउस वाज बुल्ट बाय द वर्कर्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थान जीके के ये क्वेश्चन है। तो देखिए राजस्थान में कृष्ण मृग के लिए विख्यात ताल छापर अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, राजस्थान में कृष्ण मृग के लिए विख्यात ताल छापर अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये जो कृष्ण मृग है ये राजस्थान में कौन से जिले में ये स्थित है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चूरू। कौन सा होगा दोस्तों, चूरू में स्थित ताल छापर अभ्यारण्य जिसमें कृष्ण मृगों के लिए ये फेमस है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला बताना दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला, तो इसका जो सही आंसर होगा उदयपुर। और उदयपुर में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है 2011 की जनगणना के अनुसार। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम आरएसआरटीसी की स्थापना कब हुई, तो बताना दोस्तों आरएसआरटीसी की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अक्टूबर 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है, बताना है दोस्तों 21 जून को सूर्य राजस्थान में लंबवत किस जिले में चमकता है। तो देखिए दोस्तों लंबवत कौन से जिले में चमकता है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बालुका स्तूपों का प्रकार नहीं है, बालुका स्तूपों का प्रकार कौन सा नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के मरुस्थल में ग्रीष्म काल में तापमान में आकस्मिक गिरावट होती है, जिसका कारण क्या है ये बताना है। जो ग्रीष्म काल में यानी गर्मियों में तापमान के कारण जो अचानक गिरावट होती है दोस्तों, इसका क्या कारण होता है, तो ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा वायुमंडल में उच्च शुष्कता, स्वच्छ आसमान, रेतीली मिट्टी व वनस्पति की कमी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपूताना मध्य भारत सभा, राजपूताना मध्य भारत सभा की जो प्रथम अधिवेशन है वह 1918 में कहां पर हुआ, ये बताना है दोस्तों। राजपूताना मध्य भारत सभा का जो प्रथम अधिवेशन है 1918 में ये कहां पर हुआ था दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों दिल्ली में राजपूताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन 1918 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिरी सुमेल का युद्ध, गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा गया कहां पर लड़ा गया था ये बताना है। तो गिरी सुमेल का जो युद्ध है दोस्तों ये लड़ा गया था जनवरी 1544 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए महाराणा कुंभा इसका सही आंसर हो जाएगा। अचलगढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? महाराणा कुंभा ने। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से केवाई माता मंदिर का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों बताना है केवाई माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो देवदत्त, चच, भीमदेव, शालिवाहन। तो दोस्तों केवाई माता का जो मंदिर का निर्माण है ये कराया था चच ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक देवता ने कामड़िया पंथ की स्थापना की थी? दोस्तों कामड़िया पंथ की स्थापना करने वाले लोक देवता का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी रामदेव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में बीकानेर को किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा जंगल देश के नाम से, जंगल प्रदेश के नाम से बीकानेर को जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किले को सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार ने यानी जेम्स टोड ने कहा कि उन्हें राजस्थान में किसी जागीर की पेशकश की जाएगी तो वह इस किले को चुनेंगे? तो बताना दोस्तों ये किस किले के बारे में जेम्स टोड ने ये शब्द कहे थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेसरोडगढ़। बेसरोडगढ़ के बारे में जेम्स टोड ने कहा था कि राजस्थान में यदि किसी जागीर की पेशकश की जाए तो है कौन से किले को चुनेंगे? बेसरोडगढ़ किले को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे प्राचीन ज्ञात मंदिर शीतलेश्वर मंदिर महादेव मंदिर की तिथि बतानी दोस्तों। शीतलेश्वर महादेव मंदिर की जो सबसे प्राचीन मंदिर है दोस्तों, तो इसकी तिथि कौन सी है? तो इसका सही आंसर होगा 690 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है? सातू गांव में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला बढ़ता है? सातू गांव की बात हो रही है दोस्तों, तो बताना है ये यहाँ पर कौन से देवता का मंदिर बढ़ता है? तो इसका सही आंसर होगा भत्ताजी। कौन सा? भत्ताजी इसका सही आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान शिव को समर्पित सिवाड़ मेले का आयोजन राजस्थान के किस जिले में होता है? सिवाड़ मेले जो भगवान शिव को समर्पित है दोस्तों, कौन से जिले में इसका आयोजन होता है? तो सवाई माधोपुर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, बूंदी के संदर्भ में बूंदी प्रजामंडल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है ये कथन पूछा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा वर्ष 1944 ईस्वी में बूंदी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष ऋषि दत्त मेहता को बनाया गया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों प्रजामंडल का जो विस्तृत अपने राजस्थान की जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, तो इनमें इस टॉपिक को हमने शामिल किया था। तो इसका जो डिटेल क्लास है ये अपलोड की गई है, तो जरूर विजिट करें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बीकानेर प्रजा परिषद के किस कार्यकर्ता द्वारा किसान यूनियन क्यों पुस्तक लिखी गई थी? दोस्तों बताना किसान यूनियन क्यों पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा हनुमान सिंह चौधरी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924 को पारित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? दोस्तों क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924 को पारित करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों लूटमार व उपद्रव को नियंत्रित करना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो कपूरचंद कुलिस दोस्तों, कपूरचंद कुलिस ये संबंधित है दोस्तों टोंक से, अमरचंद भाटिया बीकानेर से, कमल कोठारी चित्तौड़ से और विश्वमोहन भट्ट जयपुर से। तो दोस्तों इसमें कौन सा कोड सही हो जाएगा? ए बी सी डी यानी 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो देखिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र लू गर्म हवाओं में सर्वाधिक प्रभावित है? दोस्तों बताना राजस्थान का कौन सा क्षेत्र लू गर्म हवाओं से सर्वाधिक प्रभावित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मारवाड़ इसका करेक्ट आंसर है, जहां पर 45 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक तापमान और लू तेजी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला महिला साक्षरता दर से सबसे पीछे है 2011 की जनगणना के अनुसार? तो महिला साक्षरता दर में सबसे पीछे कौन सा जिला है ये पूछा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जालोर इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसकी साक्षरता कितनी दोस्तों 38.5%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर किस भू आकृति संरचना का हिस्सा है? दोस्तों गुरु शिखर कौन सी भू आकृति संरचना का हिस्सा है? तो यह है दोस्तों ग्रेनाइट डोम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। जो माउंट आबू का गुरु शिखर है दोस्तों, ग्रेनाइट शिलाओं से ये निर्मित है और ये अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, बिसलपुर बांध राजस्थान में किस जिले में स्थित है और किस नदी पर बना है? बिसलपुर बांध दोस्तों कौन से जिले में स्थित है? ये तो टोंक में स्थित है और बनास नदी पर ये बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस हवाई अड्डे को एशिया का सबसे बड़ा इंटीरियर एयरपोर्ट कहा जाता है? एशिया का सबसे बड़ा इंटीरियर एयरपोर्ट किसे कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर सी किशनगढ़ अजमेर हवाई अड्डा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का सबसे बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा मरुस्थलीय क्षेत्र बताना दोस्तों कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा मारवाड़, मारवाड़ इसका सही आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला जिलों की नगरी कहलाता है? जिलों की नगरी कौन से जिले को कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी उदयपुर को जिलों की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा झालावाड़, झालावाड़। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का सबसे शुष्क जिला कौन सा है? सबसे शुष्क जिले की बात हो रही है दोस्तों, कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर होगा जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का मिनी कश्मीर, राजस्थान का मिनी कश्मीर किसे कहा जाता है? मिनी कश्मीर किसे कहा जाता है ये बताना दोस्तों। तो बांसवाड़ा को राजस्थान का मिनी कश्मीर कहा जाता है। हरी भरी वादियों और अधिक वर्षा के कारण इसको राजस्थान का मिनी कश्मीर कहा जाता है। राजस्थान की कौन सी नदी वागड़ की गंगा कहलाती है? दोस्तों बताना, राजस्थान की कौन सी नदी वागड़ की गंगा कहलाती है? तो राजस्थान की कौन सी नदी वागड़ की गंगा कहलाती है? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर है सी माही नदी। माही नदी को राजस्थान वागड़ की गंगा कहा जाता है, जो बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले में बहने वाली है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिले का नाम बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर, और इसका क्षेत्रफल कितना 8,401 वर्ग किलोमीटर। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसमें सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है? दोस्तों सबसे छोटा जिला बताना दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है दोस्तों ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए धौलपुर, धौलपुर जो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजस्थान का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है? धान का कटोरा कौन से जिले को कहते हैं दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा गंगानगर, गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? पूर्व का स्कॉटलैंड कौन से जिले को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा माउंट आबू, माउंट आबू को राजस्थान का पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अन्न की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? अन्न की सबसे बड़ी मंडी बताना है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जयपुर, जयपुर में कौन सी मंडी दोस्तों? मुहाना मंडी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला ओरिएंटल पर्ल कहलाता है दोस्तों? तो ओरिएंटल पर्ल कौन सा जिला कहलाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयपुर, उदयपुर को राजस्थान का ओरिएंटल ये पर्ल कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में रेगिस्तानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? दोस्तों राजस्थान में रेगिस्तानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर में ये स्थित है। डेजर्ट नेशनल पार्क थार मरुस्थल, जो जीव जंतु के लिए, थार मरुस्थल के जीव जंतु के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सफेद सोना किसे कहते हैं? सफेद सोना किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कपास को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों को संशोधित करने का अधिकार है? दोस्तों संसद के दोनों सदनों को संशोधित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है, तो ये कौन से अनुच्छेद में लिखित है ये बताना है। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा अनुच्छेद 86 में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत में
नागरिकता संहिता यूनियन सिविल कोड का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? समान नागरिकता संहिता का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो ये बताना है। तो दोस्तों अनुच्छेद 44 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में राजस्थान की कौन सी भाषा को शामिल किया गया? 8वीं अनुसूची में राजस्थान की कौन सी भाषा को शामिल किया गया है दोस्तों? तो राजस्थानी को, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में उप मुख्यमंत्री पद पर पहली बार कब सर्जित हुआ? दोस्तों उप मुख्यमंत्री पद पहली बार कब सर्जित हुआ था, ये बताना है। तो उप मुख्यमंत्री का जो पद है दोस्तों, ये सर्जित हुआ था 1967 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में? दोस्तों राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 356 में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला सबसे पहले ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के तहत पूर्ण डिजिटल कलेक्ट्रेट बना? ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के तहत पूर्णतः डिजिटल कलेक्ट्रेट बना? तो अजमेर इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है साथियों, संविधान में राज्यपाल द्वारा विधानसभा को भंग करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? संविधान को भंग करने का जो प्रावधान है दोस्तों राज्यपाल द्वारा, तो ये कौन से अनुच्छेद में है? तो ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा अनुच्छेद 174, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, राजस्थान में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? दोस्तों ये बताना है। तो ये शुरू किया गया था दोस्तों 2016 में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य चिन्ह किस वर्ष अपनाया गया था? राज्य चिन्ह किस वर्ष अपनाया गया था? तो दोस्तों ये अपनाया गया था 1951 में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का गठन कब हुआ था? आरपीएससी का गठन कब हुआ था, ये बताना है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा 1949 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ की किस अवस्था में कण सबसे अधिक निकट से जुड़े रहते हैं? दोस्तों सबसे निकटता से कौन पदार्थ की किस अवस्था में कण जुड़े रहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ठोस अवस्था का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु पर शुद्ध बल शून्य होता है तब वस्तु की गति की स्थिति कैसी होगी? जब किसी वस्तु पर बल शून्य होता है तो वस्तु की स्थिति कैसी होगी? दोस्तों ये बताना है। तो इसमें देखिए स्थिर रहेगी, समान वेग से रहेगी। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है इसमें दोस्तों। तो ये न्यूटन का प्रथम गति का प्रथम नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य कब किया जाता है? दोस्तों कार्य कब किया जाता है ये बताना है। तो जब बल लगाया जाए और विस्थापन हो, जब बल लगाए जाए और विस्थापन हो तो ये कार्य किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में शुद्ध रक्त शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है? रक्त शुद्धि का कार्य कौन सा अंग करता है दोस्तों? तो इसका जो कार्य करता है दोस्तों ये करता है गुर्दे, किडनी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू रोग किसका कारण है? डेंगू रोग किसके कारण से होता है दोस्तों? तो जो डेंगू रोग है दोस्तों ये होता है विषाणु के कारण, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये एंडीज इजिप्टी नामक मच्छर के काटने से फैलता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बीच में संबंध क्या होता है? इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के बीच में क्या संबंध होता है? तो इनपुट डिवाइस डेटा को कंप्यूटर में डालते हैं जबकि आउटपुट डिवाइस को इसके परिणाम को दिखाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी वाला इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी और मेमोरी की इकाइयां इन दो अनुभागों का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेमोरी और मेमोरी की इकाइयां इन दो अनुभागों का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है मेमोरी के कार्य और उसके मापन की इकाइयों को समझना, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच की मूलभूत अंतर क्या है? दोस्तों हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच मूलभूत अंतर क्या है ये बताना है। तो ये जो मूलभूत अंतर है दोस्तों, हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक भाग जबकि सॉफ्टवेयर निर्देशक को एक सेट होते हैं जो हार्डवेयर को चलाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य बताना दोस्तों क्या है? तो दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होगा दोस्तों इसमें? तो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों को प्रबंधित करना, ऑप्शन नंबर, और उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच इंटरफेस प्रदान करना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल का पूरा नाम क्या है? ईमेल का पूरा नाम बताना है दोस्तों। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ के पोर्शन के क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए दो संख्याओं का एलसीएम 360 है, एलसीएम कितना दोस्तों 12 है, और एक संख्या 36 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी ये बताना है। दूसरी संख्या इसमें ज्ञात करनी है। तो इसमें एलसीएम और एलसीएम दोनों क्या हो जाते हैं दोस्तों? गुणा होते हैं, एलसीएम और एलसीएम।
और इसमें पहली संख्या का भाग लग जाता है, तो 36 से एक बार गया तो इसमें आ जाएगा दोस्तों 120। 120 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की औसत आयु 16 वर्ष है। कितने विद्यार्थी दोस्तों? 40 विद्यार्थी की औसत आयु 16 वर्ष। शिक्षक की आयु को सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत कितना हो जाता है दोस्तों? 16.5, यानी 0.5 बढ़ जाता है। तो शिक्षक की आयु क्या बतानी है? देखिए दोस्तों, 40 विद्यार्थियों का औसत है 16 वर्ष, तो टोटल इनकी आयु कितनी हो गई है? 16 चौके 64। यदि टीचर को शामिल कर लिया जाए तो 16.5 वर्ष हो जाती है, यानी टीचर को शामिल करने पर यानी 41 लोगों की जो औसत है हो जाती है 16.5। तो टोटल कितनी आयु हो जाएगी इनकी दोस्तों? तो टोटल इनकी आयु हो जाएगी 676.5, 676.5 हो जाएगी। अब दोस्तों शिक्षक की आयु पूछा है, तो इनमें से 41 लोगों में एक शिक्षक भी शामिल है और ये केवल विद्यार्थी शामिल है। तो 41 में से 40 का ये माइनस निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? शिक्षक की आयु आ जाएगी। तो कितनी होगी? 40 और 30 70 और 6 76.5, तो 36.5 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 20% सस्ते पर खरीदा जाता और 180 रुपये लाभ और अधिक होता। यदि उसे 20% सस्ते में खरीदते हैं तो 180 रुपये का लाभ अधिक होता है, तो क्रय मूल्य कितना होगा? ये पूछा है दोस्तों। तो देखिए इसमें मान लेते हैं कि जो क्रय मूल्य है कितने हैं दोस्तों? 100 रुपये, और 25% लाभ पर बेचा गया तो सेलिंग प्राइस होगी दोस्तों 125। तो 100 125 भाई दोस्तों। अब इसको बोला है कि 20% कम में खरीदते हैं, यानी इसमें क्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों? 20% कम यानी 80 रुपये। और पूछा कि और इसमें कहा गया है कि वही जो एसपी है दोस्तों ये कितना होता है? 125। ठीक है दोस्तों, तो लाभ कितना हो जाता है दोस्तों? यहाँ पर 80, और इसमें से ये माइनस किया 125 में से 80, तो 45 रुपये का ये लाभ हो जाता। ठीक है दोस्तों, अब लाभ का अंतर कितना हो गया? यहाँ पर दोस्तों 25 का अंतर होता और यहाँ पर 45 का अंतर होता, तो लाभ का अंतर कितना हो गया दोस्तों? यहाँ पर तो 20 हो गया। तो ये 20 की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 20 की वैल्यू होगी दोस्तों 180 के बराबर। ठीक है, अब 1% का अंतर। ठीक है दोस्तों, 180 में 20 का भाग दिया तो ये 1% का अंतर आ गया, तो कितने बार गया? 9 बार गया। अब 9 को किससे गुणा कर देंगे दोस्तों? क्रय मूल्य से गुणा कर देंगे, बराबर 900। तो कितने आ जाएगा दोस्तों? 900 इसका सही आंसर हो जाएगा। करेक्ट जो ऑप्शन है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5000 पर 2 वर्ष के लिए 10% साधारण ब्याज की दर से 10% चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात करना दोस्तों। तो देखिए इसमें जो साधारण ब्याज है कि वो कितना होगा? 5000 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या आ जाएगा? तो 50 दूनी 100 बराबर 1000। तो ये आ गया दोस्तों साधारण ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज देखिए इसमें 5000 कोष्टक 1.1 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, जब 100 का इसमें भाग लगेगा तो 1.1 आ जाएगा का स्क्वायर है माइनस 5000। ठीक है दोस्तों, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो इस पूरे ही कोष्टक का अपन सॉल्यूशन करते हैं तो दोस्तों क्या आ जाएगा? 6050 माइनस 5000, तो क्या इनका अंतर कितना आ गया दोस्तों? 1050। अब इसमें पूछा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, तो इन दोनों का अंतर कितना है दोस्तों? 50 रुपए का अंतर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु की कीमत को पहले 20% बढ़ाई गई फिर 20% की घटाई गई, कुल मिलाकर कीमत में कितने परसेंट की कमी आई? देखिए दोस्तों, पहले तो 20% की बढ़ाई गई और फिर घटाई गई, बटा 100, 1 0 से 1 0 गया तो -4। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 4% की इसमें कमी आई है। अगला क्वेश्चन है, ए और बी की आयु का अनुपात दोस्तों 3:5 है। 6 वर्ष के बाद में अनुपात 9:13 हो जाए तो बी की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखिए ए और बी की जो आयु है वो 3:5 है, यानी 3x + 5 मान लेते इसको, 3x बटा 5x मान लेते, और इसमें 6 वर्ष बाद में इनका अनुपात क्या हो जाएगा दोस्तों? 6 वर्ष के बाद में अनुपात हो जाएगा 9:13। तो अब इनको वर्ष गुणा हो जाएंगे, ये 13 3 39 + 23 की 78 बराबर 9 5 45 और 9 की 54। इनमें से ये माइनस हो जाएंगे 6x बराबर इधर ये 54 में से 78 गए 24, कितने बच गए दोस्तों? 24 बच गए। x बराबर किया तो 4 आ जाएंगे, यानी 6 का भाग 24 में दिया 4 आ गए, तो उसका मान 4 आ गए। अब पूछा दोस्तों बी की आयु, तो इसमें 5 में 4 अंश का मान करेंगे तो 5 चुके 20, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए एक नाव स्थिर जल में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो और नाव को 30 किलोमीटर धारा के साथ में और वापस आने में कुल कितना समय लगेगा? तो देखिए दोस्तों इसमें क्या होगा, जो
इस दर में जो गति है 12 किलोमीटर है, और इसी गति के अनुसार चलने पर है ना, धारा की दिशा में चलने पर 3 किलोमीटर प्रति घंटे है। धारा की गति 3 किलोमीटर है, और इसकी गति कितनी होगी दोस्तों, जल की गति में नाव की गति होगी दोस्तों 12 किलोमीटर, और धारा की गति होगी दोस्तों 3 किलोमीटर। तो 12 और 3 कितने हो गए दोस्तों, 15 हो गए। कितने हो गए, 15 किलोमीटर। ठीक है। और अब स्ट्रीम है ना, यानी वापस लौटते समय, तो 12 में से 3 माइनस किए तो कितने हो गए दोस्तों, वापस लौटते समय धारा के विपरीत, तो ये हो गया दोस्तों 9 किलोमीटर। ठीक है, 12 में 3 किए 9 किलोमीटर। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कितने किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है। तो इस हिसाब से 30 में 15 भाग दिया तो 2 किलोमीटर, 2 घंटे। क्या हो गया दोस्तों, 2 घंटे। इसमें आ गया 2 घंटे। यदि 15 क्या आएगा दोस्तों, गति है, और इसमें 30 किलोमीटर को पार करने में कितना समय लगेगी, 2 घंटे। वहीं पर 9 किलोमीटर, तो 9 में किसका भाग दिया, 30 में 9 का भाग दिया, तो कितने आ गए, 3.33। अब दोस्तों कुल समय पूछा इसमें, तो इन दोनों को जोड़ कर लेंगे तो 3 तो 5.33, तो 5.3 घंटे इसका सही आंसर हो जाएगा। 5, 10, 15 का एचसीएफ ज्ञात करिए। 5, 10, 15 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों इसमें किसका भाग जाएगा, 2 का गया, फिर जाएगा दोस्तों इसमें 5 बार, फिर यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, 5 में 5 में 5, तो इसमें कॉमन क्या गया, 5। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा। यदि 240 रुपये में अधिक में बेचता तो 10% का इसको लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए, तो क्रय मूल्य मान लेते हैं दोस्तों 100 रुपये। क्रय मूल्य क्या है, 100 रुपये। और जो एसपी यानी विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 20% हानि पर बेचा, तो विक्रय मूल्य क्या गया दोस्तों, 10% हानि से 80 रुपये। अब ये तो हो गया दोस्तों पहला विक्रय मूल्य। अब 240 रुपये में अधिक में बेचता तो 10% का उसको लाभ होता। तो यदि 80% हानि पर उसको बेचा और 110% का लाभ होता, इन दोनों के बीच का अंतर है दोस्तों 30 का, नंबर 130 का, 240 का बटा 30 इंटू 100। तो देखिए तीनों सातों 21, 3 8 24, ये 800 रुपये। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। 450 किलोमीटर की गति तय करने के लिए वो दूसरी ट्रेन से 2 किलोमीटर कम समय लेती है। तो ट्रेन की गति क्या होगी ये बताना है। तो इसमें देखिए पहली जो ट्रेन है, पहली ट्रेन, इसमें ये क्या करती है, 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है 54 किलोमीटर की गति से। तो ये कितने घंटे में लेगी, 5 घंटा 40, 5 में 5 घंटा 40 लगभग ये समय आ गया। जो दूसरी ट्रेन है दोस्तों वो कितना समय लेती है, एक्स क्या लेती है, एक्स। तो इसमें से एक्स बराबर एक्स माइनस 833। ठीक है, एक्स माइनस 833। यदि एक्स समय लेती है तो इसमें से इसका समय माइनस हो गया, तो दोस्तों कितना कम लेगी है, 2 घंटे का समय कम लेती है। तो अब क्या करेंगे, ये इधर चले जाएंगे, बराबर 2 + 8 + 33 बराबर कितने हो गए दोस्तों, 10.33। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या आ गया दोस्तों, 10.33। तो मान लो कि स्पीड क्या है दोस्तों इसकी, 450 है दोस्तों। तो इसमें 10.33 का इसमें भाग देते हैं तो कितने आ जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा दोस्तों लगभग 40 किलोमीटर। कितना है दोस्तों, 40 किलोमीटर लगभग इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी 43.5 इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अकेला कोई काम 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो दोनों मिलकर के उस काम को करते हैं, 3 दिन बाद में सी जुड़ जाता है तो पूरा काम 6 दिन में पूरा हो जाता है। तो सी अकेला कितने दिन में ये काम कर सकता है। तो इसमें देखिए ए अकेला किसी काम को करता है, तो ए का काम कितना हो गया, 1/12, और बी उसी काम को करता है तो इसका काम हो गया 1/15। तो दोस्तों एक दिन में ये कितना कार्य करेंगे, तो इनका लघुत्तम ले लेंगे, तो 60 बारी पानी 60, 15 चौक 60, तो बारी पानी की 60 हो है, 5 4 9/60। ठीक है दोस्तों, अब इसमें 3 का भाग जाए, 3 3 9, 3 2 6, तो 3/20 काम हो गए एक दिन का। पहले 3 दिन में कितना काम करेंगे दोस्तों, तो पहले 3 दिन में कार्य करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे, 3 3 दिया 9/20। ठीक है, इसके बाद में बाकी काम कितना बच गया, तो इसमें से ये माइनस कर लेंगे, एक काम में से माइनस कर लेंगे, तो 20 में से 9 गए 11, 11/20। अब ए बी सी ने 3 दिन में कितना काम किया, तो 3/20 प्लस सी का काम, ठीक है, इंटू 3 बराबर 11/20। देखिए दोस्तों ये कट पिटा करके इसमें कितना आ जाएंगे, 1/20। तो बी जो सी है दोस्तों ये कितने दिन काम करेगा, ये 20 दिन में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या 40% दूसरी संख्या की 2/5 के बराबर है। यदि पहली संख्या 120 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। तो इसमें देखिए
जो पहली संख्या वो कितनी 120 है, एक संख्या का 40% यानी इसका 40% कितना है, किसके बराबर है, दूसरी संख्या के 4/5 के बराबर है। तो देखिए ये हो गया 5/48, तो दूसरी संख्या की 2/5 के बराबर है, ये जो है 2/5 के बराबर है, दूसरी संख्या की 2/5 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, ये वज्र गुणा हो जाएंगे, तो 5/2 24, 24 पानी 120, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल और राजेश की आयु का अनुपात 4:5 है, 10 वर्ष के बाद में अनुपात 6:7 हो जाएगा, तो राहुल की वर्तमान आयु, देखिए इनकी आयु 4x मान लेते हैं और 5x मान लेते हैं, 10 वर्ष के बाद में कितना हो जाएगा 6:7 हो जाएगा। बस अब गुणा करते हैं, 7 चौका 28, 60 या 70, 56 प्लस 60, 28 और 28x और 30 कितने बच गए, 2x बच गए, और 60 इधर आएंगे तो इधर हो गए 10, x बराबर करेंगे तो 5 आ जाएंगे। अब 5 को और किससे गुणा करेंगे, राहुल की आयु से गुणा करेंगे, तो 5 चौके 20 क्या आ जाएगा, 5 चौके 20 आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10,000 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करें, तो 10,000 इंटू 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो 25, 25 को 100 से गुणा किया 2500, क्या गया दोस्तों 2500, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में प्रस्तुत किया गया एक ऐसा बिल जो AIIMS जैसी फ्रेम में एक मेडिकल इंस्टीट्यूट स्थापित करने का रास्ता खोलता है, तो बताना दोस्तों, राजस्थान विधानसभा में प्रस्तुत किया गया ऐसा बिल जो AIIMS जैसी फ्रेम एक मेडिकल इंस्टीट्यूट स्थापित करने का रास्ता खोलता है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में राज्य सरकार की चुनौती को खारिज करते हुए निजी वसीयत के अधिकारों की पुष्टि की है, दोस्तों इसका सही आंसर बताना है, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, केरी ट्रस्ट संपत्तियों पर राज्य का दावा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नए फैक्ट्री कानून के तहत राजस्थान में महिलाओं को शर्तें पूरी होने पर रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति दी गई है, तो महिलाओं को रात की शिफ्ट में काम करने की अनुमति कौन से कानून के तहत दी गई है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फैक्ट्री सुरक्षा कार्यक्रम कार्य समय संशोधन अधिनियम 2025, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अंबेडकर समर्थित ग्रामीण बैंक राजस्थान ग्रामीण बैंक की स्थापना कब और किस नीति के तहत की गई है दोस्तों, तो बताना अंबेडकर समर्थित ग्रामीण बैंक राजस्थान ग्रामीण बैंक की स्थापना कब और किस नीति के तहत की गई है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 1 मई 2025 वन स्टेट RRB नीति के तहत, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा हाल ही में विधानसभा में प्रस्तुत किस बिल के अंतर्गत महिलाओं को फैक्ट्रियों में रात की शिफ्ट में, दोस्तों ये रिपीट क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान भारतीय सरकार ने 2025-26 में ईंधन वर्ष 1 नवंबर से के लिए किससे एथेनॉल का उत्पादन अनिवार्य कर दिया गया है, दोस्तों बताना है किसमें एथेनॉल का उत्पादन अनिवार्य कर दिया गया है, तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीनी का रस और सिरप गन्ने का गुड़, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RRB की सूचना अनुसार 2025-26 वित्त वर्ष की पहली तिमाही अप्रैल से जून में भारत का चालू खाता घाटा कितना रहा है, चालू खाता घाटा बताना दोस्तों कितना रहा है इंडिया का, तो $2.4 अरब, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RSS मोहन भागवत ने हाल ही में किस बात पर जोर दिया जबकि दुनिया में प्रजनन दर घट रही है, हाल ही में RSS प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में किस बात पर जोर दिया जबकि दुनिया में प्रजनन दर घट रही है, दोस्तों 3 संतान रखने वाले परिवारों का इसने समर्थन किया है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस वर्ष को भारतीय सेना सुधार वर्ष घोषित किया है और किस मुख्य उद्देश्य के साथ में, तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा 2025 में आधुनिकीकरण और तकनीकी समाकलन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2025 ऑपरेशन अभ्यास का उद्देश्य क्या और यह कब आयोजित किया गया, 2025 ऑपरेशन अभ्यास का उद्देश्य क्या था और यह कब आयोजित किया गया था दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपातकाल नागरिक सुरक्षा अभ्यास 7 मई 2025 को, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और दोस्तों आपके लिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, तो दोस्तों क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में इस चैनल को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले सही वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।